बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। आज इस्लामाबाद के अंदर वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने कुछ डिसीशंस लिए हैं और वो डिसीशंस जो हैं वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, ओ लेवल के स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। इम्तिहानात कौन कौन से सब्जेक्ट से लिए जाएंगे उससे रिलेटेड है और इन तमाम बातों को हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। लिहाजा शुरू से आखिर तक हमारी वीडियो लाजमी देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फैसले किए गए हैं ये तमाम के तमाम सूबों के बायने मुशावरत से किए गए हैं और तमाम के तमाम सूबे इस हवाले से मुत्तफिक हैं कि इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात कब लेने हैं। पहला फैसला जो किया गया है वो ये किया गया है कि किसी भी स्टूडेंट को, और ये फैसला पहले ही किया जा चुका था, किसी भी स्टूडेंट को ग्रेड्स के बगैर अगले मरहले के अंदर उसको भेजा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बगैर ग्रेड्स के कोई भी स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं जाएगा। जिस तरीके से पिछले साल हो गया था कि कोरोना के सबब बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स थे और पहली से 8वीं तक के भी स्टूडेंट्स थे, उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको प्रमोशन मिल गई थी। तो करंट सेशन में किसी भी स्टूडेंट को इस हवाले से प्रमोशन नहीं मिलेगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के इम्तिहान जो हैं या एग्ज़ाम जो हैं वो 10 जुलाई के बाद लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक के तमाम इम्तिहानात और इंटरमीडिएट के तमाम इम्तिहानात जो हैं वो 10 जुलाई के बाद लिए जाएंगे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं के बाद, यानी कि जैसे ही 10वीं और 12वीं के इम्तिहान ख़त्म हो जाएंगे तो दीगर क्लासेस के इम्तिहानात लिए जाएंगे। इन दीगर क्लासेस के अंदर 9वीं और 11वीं जमात बतौर ख़ास शामिल है। ओ लेवल के बच्चे जो हैं, ओ लेवल के जो स्टूडेंट जो हैं, उनके एग्ज़ाम जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसका हवाले से डिसीजन लिया है कि 26 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के दरमियान लिया जाएगा। इसके अलावा 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डिसीजन लिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और वो डिसीजन ये है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हैं 9वीं के अंदर भी और 10वीं के अंदर भी जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मुंतखब मज़ामीन हैं या आसान अल्फाज में इख्तियारी मज़ामीन हैं जो स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किए हैं खुद अपने तौर पर, उनके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे 9वीं में भी और 10वीं में भी। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें कोई मेडिकल लाइन का स्टूडेंट है, प्री मेडिकल का, तो वो तो खैर इंटर लेवल के ऊपर होता है। अगर हम 9th के हवाले से बात करें तो 9th के हवाले से अगर स्टूडेंट ने बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया है, फ्यूचर में उसको मेडिकल लाइन इख्तियार करनी है। अगर मैट्रिक का वो स्टूडेंट है उसके बाद मैथमेटिक्स मौजूद है, फिजिक्स मौजूद है। अगर 9th की हम बात करते हैं तो उसके अंदर केमिस्ट्री मौजूद है। तो इस तरह के जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जाम स्टूडेंट्स को देना है 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स को। ना सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट का इम्तिहान देना है 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स को, बल्कि उनसे मैथमेटिक्स का पेपर भी लिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो 9वीं 10वीं के हवाले से वाज़ेह तौर पे उन्होंने बयान किया शफ़क़त महमूद साहब ने कि 9वीं 10वीं के इम्तिहानात जो हैं वो टोटल 4 मज़ामीन के लिए जाएंगे। यानी कि 9वीं के बच्चों को भी 4 मज़ामीन के पेपर देने हैं और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को भी 4 मज़ामीन के पेपर देने हैं। बकिया जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 9वीं और 10वीं में उनके इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। स्कूल्स के हवाले से ये बात रही है कि स्कूल जो हैं वो कभी खुलते रहे, कभी बंद होते रहे, कभी ऑन कभी ऑफ। इस वजह से पढ़ाई के हवाले से चूँकि यकसुई नहीं हो सकी, लिहाजा स्टूडेंट्स के फेवर के अंदर ये फैसले किए गए हैं कि बहुत सारे जो आपके लाजमी मज़ामीन हैं, बहुत सारे नहीं बल्कि तमाम के तमाम जो लाजमी मज़ामीन हैं उनके इम्तिहानात आपसे ना लिए जाएँ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट से मज़ामीन लिए जाएँ। एक अहम फैसला जो ऑलरेडी किया जा चुका था वो ये था कि 40% सिलेबस आपको ऑलरेडी रिड्यूस किया जा चुका है। 40% अगर सिलेबस आपका रिड्यूस किया जा चुका है तो तकरीबन 60% सिलेबस के हवाले से आपको पेपर्स देने हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्टूडेंट्स को ये कहना था कि हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो सका, कोर्स कंप्लीट नहीं हो सका तो हम 100% कोर्स जब मुकम्मल ही नहीं हुआ तो हम तैयारी जब कर ना सके तो पेपर देंगे कैसे। लिहाजा ये फैसला ऑलरेडी किया जा चुका था कि 40% आपका कोर्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था। 60% के हवाले से आपको पेपर्स देने हैं। 11th और 12th के हवाले से डिसीजन लिया गया है कि 11th और 12th के जो क्लासेस हैं और उनके जो इम्तिहानात हैं उसके हवाले से डिसीजन लिया गया है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट से पेपर देने हैं। 9वीं 10वीं में क्या है, इलेक्टिव के साथ साथ मैथमेटिक्स भी देना है। 11वीं 12वीं में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट से आपको पेपर देने पड़ेंगे। 11वीं के स्टूडेंट्स को भी और 12वीं के स्टूडेंट्स को भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन के उनको आपको पेपर्स देने हैं। एक तो ये आसानी हो गई। दूसरी आसानी स्टूडेंट्स क्या की गई है, जो वफाकी काबीना ने जो डिसीजन लिया है वो क्या है, 24 जून से इम्तिहानात आपको पता है पहले स्टार्ट हो रहे थे और 24 जून के हवाले से जब इम्तिहानात स्टार्ट हो रहे थे तो आपके पास टाइम कंपैरेटिवली कम था। अब इस टाइम को थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको दी गई है
और रिलैक्सेशन ये दी गई है कि अब तमाम तर बोर्ड जो है इस बात पर एग्री हैं कि 10 जुलाई के बाद जो है वो पेपर्स का आगाज किया जाएगा। इसका मतलब हुआ एक्स्ट्रा जो है वो आपको तकरीबन 2 से 3 हफ्ते एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए मिल जाएंगे। तीसरी आसानी जो की गई है पेपर्स के हवाले से वो ये की गई है कि पर्चों के दरमियान यानी कि तमाम एग्जाम्स जो आपके लिए जाएंगे, पेपर जो लिए जाएंगे, उनके दरमियान आपको माकूल जो है वो आपको गैप दिया जाएगा। माकूल गैप का फायदा ये होगा कि पेपर्स के दरमियान भी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा कि वो पढ़ाई कर सकते हैं। रिजल्ट के हवाले से भी एक अहम फैसला किया गया है और फैसला ये किया गया है कि 3rd वीक ऑफ सितंबर तक तमाम तर एग्जाम जो लिए जा रहे हैं उनके तमाम तर एग्जाम्स के रिजल्ट जो हैं वो सितंबर के तीसरे हफ्ते यानी कि 3rd वीक तक जो है वो कोशिश इनकी जो होगी कि तमाम तर रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिए जाएं, ताकि वो बच्चे जो कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके वो एडमिशन लेने में कामयाब हो सकें और एडमिशन लेने के मरहले में उनको किसी किस्म की कोई दुश्वारी और रुकावट का सामना ना करना पड़े। एक अहम फैसला फिजिकल क्लासेस के हवाले से भी किया गया है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं यानी कि चारों क्लासेस, चारों जो आपके मुख्तलिफ जमातें हैं उनके हवाले से फिजिकल क्लासेस अब स्टूडेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स उनके बिल्कुल करीब हैं और एग्ज़ाम जब करीब हैं तो ज़रूरी है कि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कायम हो सके। जो टॉपिक्स स्टूडेंट्स नहीं पढ़ सके उनको इस तरह से पढ़ लें, जिन चीज़ों में वो कमज़ोर रह गए उन चीज़ों में वो अपने टीचर से राब्ता कायम करके, टीचर से मुशावरत करके उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकें, पक्का कर सकें। तो फैसला ये किया गया है कि फिजिकल क्लासेस की इजाज़त दे दी जाए और ये इजाज़त जो दी गई है वो तमाम क्लासेस को दी गई है यानी कि 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के हवाले से। टीचर्स के हवाले से भी एक डिसीजन लिया गया है कि कोई भी टीचर जो इम्तिहान लेगा यानी कि इन्विजिलेटर होगा वो कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर नहीं ले सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम तर टीचर्स जो कि एग्जामिनेशन स्टूडेंट से कंडक्ट करेंगे उनके लिए लाजमी करार दे दिया गया है कि वो अपनी कोरोना वैक्सीनेशन उस वक्त तक करवा चुके हों। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने तमाम तर अहम पॉइंट्स को डिस्कस किया है और उन तमाम अहम पॉइंट्स को डिस्कस इसी वजह से किया गया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अब हमें क्या डिसीजन लेना है। लिहाजा हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करवाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।